Jai Hind everyone. I am Vijay Lakshmi Jaswal, your Sanskrit teacher. Today I am going to explain new chapter of Sanskrit. So everybody take out your Sanskrit book Swasti and open page number 32 of your book. Okay. Students, today I am going to explain एकादशः पाठ. बच्चों, आज हम आपको एकादशः पाठ अर्थात 11वें पाठ का अर्थ समझाने जा रहे हैं. पाठ का नाम है संबोधन कारक. बच्चों, कारक आपने शायद पढ़ा ना हो, तो अभी इसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग कारक भी पढ़ेंगे. तो अभी फिलहाल हम संबोधन कारक को समझेंगे. संबोधन कारक का अर्थ होता है संबोधित करने वाला शब्द, कि जिस शब्द को हम संबोधन करने के लिए, किसी को पुकारने के लिए प्रयोग करते हैं, उसे संबोधन कारक कहते हैं. इस पाठ में भी आपस में पिता, पुत्र और बालिका की बातचीत को बताया गया कि किस प्रकार एक दूसरे से संबोधित करके बातें की जाती है. तो चलिए अब हम पाठ का अर्थ समझते हैं. अब आप बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जहाँ लिखा है पिता, इसका अर्थ है ये कि पिता बोल रहे हैं, कोई प्रश्न पूछ रहे हैं. अगर उसके बाद पुत्र है तो पुत्र उत्तर दे रहा है. इसी प्रकार ये पाठ चलेगा. पिता, हे पुत्र यह आगच्छ. पिताजी कह रहे हैं हे पुत्र यहाँ आओ. पुत्र यानी कि पुत्र उत्तर दे रहा है भूतात तुभ्यम नमः. हे पिताजी आपको प्रणाम. पिताजी उत्तर दे रहे हैं पुत्र स्वस्ति, बेटा तुम्हारा कल्याण हो. अधुना त्वम कुत्र गच्छसि. अब तुम कहाँ जा रहे हो. पुत्र उत्तर दे रहा है पितृदेव अधुना अहम गृहम गच्छामि. पिताजी अब मैं घर जा रहा हूँ. पिता ने कहा पुत्र त्वम गृहम मा गच्छ. पुत्र तुम घर मत जाओ. विद्यालयम गच्छ, स्कूल जाओ. पिता ने फिर कहा बालिके से, बालिके त्वम किम पठसि. बेटा तुम क्या पढ़ रही हो. बालिका ने उत्तर दिया श्रीमन अहम पुस्तकम पठामि. श्रीमान मैं किताब पढ़ रही हूँ. पिता ने कहा पुत्र सदा सत्यम वद. पुत्र हमेशा सच बोलो. धर्मम चर, धर्म का आचरण करो. असत्यम मा वद, झूठ मत बोलो. अहम तिष्ठ, यहाँ बैठ जाओ. पाठम पठ, पाठ पढ़ो. लेखम लिख, लेख लिखो. सह अपि लिखतु, वह भी लिखती है. तो अपि लिखता, वे दोनों भी लिखते हैं. ते अपि लिखन्तु, वे सब भी लिखते हैं. पुत्र ने कहा पिता स्नानम कृत्वा किम करवाणी. नहाने के बाद क्या करते हैं. पिता ने उत्तर दिया पुत्र स्नानम कृत्वा ईश्वरम भज. पुत्र नहाने के बाद या स्नान करके ईश्वर का भजन करते हैं. भोजनम करो, भोजन करो. युवाम अपि पुस्तकम पठतम, तुम दोनों भी पुस्तक को पढ़ो. लेखम लिखतम, लिखो. पिता ने कहा सेवक से सेवक तुम किम करोसि. सेवक तुम क्या कर रहे हो. सेवक ने उत्तर दिया महोदय अहम आपणम गच्छामि. श्रीमान मैं बाजार जा रहा हूँ. तो बच्चों आप सब भी इसी प्रकार इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास करिए और इसका अर्थ समझिए. ठीक है. और उसके पश्चात ये भी याद कीजिए कि संबोधन कारक किसे कहते हैं. इसकी परिभाषा आपकी किताब में दी गई है. अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ. बच्चों ये देखिए अभ्यास कार्य. इस पाठ का प्रश्नोत्तर मैं आपको पीडीएफ के द्वारा भेजूंगी, तो आप उससे देखकर अपनी कॉपी में लिखिएगा शब्द अर्थ और प्रश्नोत्तर को. और ये रिक्त स्थान की पूर्ति वीडियो देखकर आपको स्वयं भरना है. फलम यानी कि फल. तो बच्चों फल को पिया जाता है या खाया जाता है. फल को तो हम खाते हैं, इसलिए यहाँ फिल करेंगे हम लोग खाद. उसी प्रकार जलम यानी पानी को हम लोग देखते हैं कि पीते हैं. पानी पीते हैं तो यहाँ पे क्या भरेंगे पिब, पानी पियो. व्यायाम, व्यायाम बच्चों व्यायाम हम लोग करते हैं, योग करते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे कुरु यानी कि व्यायाम करो. सत्यम तो सच हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं कि बोलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे होगा सत्यम वद. ठीक है बच्चों. आपको इस
परिभाषा को याद करके बार बार लिखने का अभ्यास करना है। संबोधन कारक बच्चों आपकी बुक में ये देखिए मिसप्रिंट छप गया, संबोधन लिख गया है, तो आप यहाँ से आ की मात्रा को कट कर देंगे। संबोधन कारक की परिभाषा है किसी को पुकारने या सावधान करने हेतु जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। तो संबोधन कारक के चिन्ह, संबोधन कारक का चिन्ह है हे, अरे। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार आप सब भी करिए। आप जब बालक का रूप याद करेंगे तो देखेंगे संबोधन में विभक्ति जब आती है आपकी, इसमें लिखा रहता है हे बालक, हे बालकों, हे बालका, तो ये क्या है, हे जो चिन्ह है ये संबोधन का ही चिन्ह है। ठीक है बच्चों, आप लोग इसी प्रकार से पाठ को पढ़िए और वीडियो देखकर अभ्यास कार्य स्वयं करिए। थैंक यू एवरीवन।